तरफ से किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई सर? राजस्थान सरकार और स्थानीय नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका मेरता शहर जो मीरा नगरी है, जो विकास हो रहा, उनको जो 3.5 साल जो नगर पालिका द्वारा जो कार्य करवाया गया, उनको हजम नहीं हो रहा। और ये चौथी बार मेरे को निलंबन किया गया है, जबकि दूसरा कोई भी विषय नहीं। उच्च न्यायालय ने 3 दफे मेरे को इस बात क्या मतलब स्टे नहीं देकर के पूरा उस फाइलों को निश्चित किया कि ये बनता ही नहीं, इनके ऊपर कोई ऐसा आरोप ही नहीं है जो आप इनको निलंबन करें। मगर स्थानीय नेता और जो इच्छुक हो बनने के लिए चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार बड़े नेता को रिचार्ज करके और वापस आदेश ला करके मेरता सिटी नगर पालिका में बहुत बड़े भ्रष्टाचार करके मेरता का विकास रोका जा रहा है। पहले जब 2 फाइलें हम आपको बताई थी, एक रुस्तम प्रिंस की थी, एक राजू सोनू की थी। 100% नगर पालिका उनको पट्टा जो दिया गया है वो सही दिया गया। जमीन 1 इंच भी न तो राज्य सरकार की है, न नगर पालिका की है, न किसी की है। उनकी खरीदी हुई जमीन और उनका पट्टा वापस जो राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जो अभियान चलाया गया था, उस अभियान के तहत जो पट्टे पुराने राजा महाराजाओं के पट्टे थे, उन पट्टों के यूज में पट्टा बनाना था। जब प्रिंस टाकीज का जो इजाजत नगर पालिका द्वारा 1982 में दी गई, उसी के आधार पर कॉमर्शियल दिया गया। यदि पट्टा गलत है तो भी उसमें उन्होंने शपथ पत्र दिया और ईओ की जिम्मेवारी होती है। मैंने उसमें साफ स्पष्ट नोट लगाया था, राज्य सरकार के आदेश अनुसार संपूर्ण नियमों अनुसार पूरी पत्रावली की जांच करके ही पट्टा दे। 3 जगह लिखा, राशि की पूरी गणना करें। उसके बावजूद में इन्होंने बिना वजह मेरता सिटी, जब मैं चेयरमैन बना तब से इनका हमेशा यही रहा कि हमारी कब सरकार आवे और इस मेरता का विकास रोकें। हमने पूरी शहर का चारों तरफ से विकास करवाया, पूरा शहर के अंदर प्रवेश करते सड़कें बनाई, मगर इनको कोई मतलब नहीं है। इनको तो भ्रष्टाचार करके पैसे जेब कैसे भरे। आज हमारे माननीय लोकल जो विधायक हैं, उनको और उनके जो चेहते हुए हैं, जो भूमाफिया साथ मिलकर के जमीन हड़पना, जो पैसे जगह जगह ठेके लेना, हर जगह कोई विभाग, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो इन्होंने, इनके परिवार या इनके रिश्तेदारों ने छोड़ा हो। सब मिलकर के ये बार बार यही कहते हैं कि हम ऋण नहीं देंगे, क्योंकि वहां न तो कोई टैक्स का, न रिचार्ज का, न कमीशन का कोई मैं रहते हुए कोई स्थान नहीं है उनका। तो ऐसे हमारे ऐसे व्यापारियों को बनाया। आज जैसे शोभा जी निर्दलीय थी, उनको अध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बनाया। क्यों? इसलिए बनाया कि इनको निलंबन करके ये बैठेंगे, फिर पैसे इकट्ठे करके उनको भी देंगे, उनका खुद का पेट भरेंगे। तो ऐसा मेरता के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे चेयरमैन चुने गए। यदि उनको सही काम करना था कि भाई हम पैसे की कोई जरूरत नहीं, तो ऐसे कोई गरीब आदमी को बनाते, जब पता चलता कि इनको बिना पैसा बनाया है। उनके पति जो है नरेंद्र जी, वो हमेशा ही कहते हैं कि क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ता हमको। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैं बार बार इससे कोई नहीं है, मगर ये रिचार्ज बंद करके फिर निलंबन करे। जब इनको पता रहे कि न तो ईओ को रहने देते हैं, ईओ जब तक उनको हर महीने रिचार्ज नहीं करें तो उनको उसी महीने में बीच में 25 तारीख 30 तारीख तक उनको जाना पड़ता है। आप रिचार्ज सब मांग ले रहे हो, ये किस रेफरेंस में ले रहे हो? ये इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ नगर पालिका से पैसा इकट्ठा, ठेकेदारों से, लोगों से पैसा इकट्ठा करके कमीशन लेके, और उनको जब तक बड़े नेता के पास नहीं जाता है तो न तो चेयरमैन को रहने देते हैं और न ईओ को रहने देते हैं, न कर्मचारियों को देते हैं। जो छोटा से छोटा कर्मचारी है उनसे भी रिचार्ज करवाते हैं। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं, आप कह रहे हो कि आपके कार्यकाल में ना भ्रष्टाचार किया जाता, ना मंदी दी जाती, क्या यहाँ के स्थानीय जो भी सत्ता में नेता है
उनकी तरफ से कोई पेशकश की गई थी कि आपको लेना तो हमें इस प्रकार से आपको देना होगा? जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसी कोई बातें आती नहीं, न उनको जानते हैं, न ऐसी कोई बात करते हैं। अभी की बात नहीं, सरकार की बात। ऐसे इसमें तो कहा कि यदि आप उस ढर्रे पे चलोगे कि ये उनका तो अब गुप्त नाम रहता है, हमारे ईओ जो पूर्व ईओ थे वो गया, क्या करे साहब, 3 लाख रुपए महीने के महीने में तो नहीं दे सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा, एपी होके गया बेचारा। तो ऐसे काम जो करते हैं तो सामने आता है, ऐसा कुछ है नहीं। आज मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार और ऐसे नेता, मैंने हमारे माननीय लक्ष्मण जी जो विधायक साहब है उनको मैंने पर्सनल डाक भेजी है, पर्सनल भाई रजिस्ट्री के 1082 पट्टे जो फर्जी पट्टे बने नाडी के, अंगोर के, शमशान के सरकारी जमीन पे, उनकी आप जांच करें, वो फाइलें ही गायब कर दी। एक सड़क बनी थी 39 वार्ड में, उस सड़क का 50 लाख का टेंडर था, मेरे टाइम में जो कांग्रेस की सरकार है काम निकाला था, उसमें शिकायत की थी कि भाई ये यहाँ काम अपन नहीं करवा सकते हैं। वो उसी जगह का हमारे जो पड़तानी जी है उन्होंने पूरा भुगतान कर दिया, और ऐसा भुगतान किया जो वहां सड़क ही नहीं बनी। आज भी आपको वहां से पत्रकार वो लेके गया, हमारे जो ईओ थे पूर्व, उन्होंने एक 4 नंबर वार्ड में एक पट्टा दिया, फर्जी पट्टे दूसरे क्या बनाए, खुद ईओ बना देते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं कर सकते, उनको आयुक्त बना दिया। वो 80,000 रुपए अपने जेब में डाल लिए और 1 रुपए भी राज्य कोष में जमा नहीं कराया। उनके खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार निरोधक में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री तक मैंने भेजा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब कलेक्टर साहब को मैंने भी दिया था तो उनको जवाब है, मेरे को कॉपी दी है कि अभी तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, विभाग से कोई कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि ऐसे काम जो करते हैं वो पूरा एक चैनल बना के काम करते हैं। क्या है, किसके दबाव में आते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपको जो निलंबन आदेश जो आया 6 साल आयोग घोषित किया, ये लेटर पहले डीएलपी जारी हुआ, कोर्ट ने उस जो लेटर है उसको गिरफ्त कर दिया, एक बार पुनः डीएलपी ने वही लेटर भेजा, तो इसमें क्या कोर्ट ऑफ पेंडेंट बनता है, किस प्रकार से आगे मेरे को एक ही विषय पे 3 दफे किया है। वो तो जो वकील हमारे हैं वो पूरे भेजेंगे हम, वो पूरी जो ऑर्डर आया वो देखेंगे क्या उनके खिलाफ हो सकता है, वो कार्रवाई हम करवाएंगे। निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि ये कितनी भी ताकत लगा लें, ये कर सकते हैं, काम रुकवा सकते हैं, मेरे को हटा सकते हैं और किसी को हटा सकते हैं। कई जगह हटा दिया, आप जैतान में ले लो, आप नागौर में ले लो, आप जहां जहां है, वो इनका यही की काम है, ये काम ऐसे करते रहते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, मेड़ता सिटी नगर पालिका, मेरे जो बड़े भाई देखो बैठे हैं, ये हमारे बैठे हैं, आज सब हम जो कांग्रेसी हैं, हम कोई एक व्यक्ति भी डरने वाले नहीं है। ये इनकी कार्रवाई करते रहो, इनमें ताकत है। ये इन्होंने कहा था, मीटिंग में कहा था कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, पट्टों की जांच करूंगा, मगर मुझे लगता है इनके जो घालमेल जो हुआ है, जो पट्टे फर्जी लिए हैं, गलत लिए हैं, उनमें इनकी घालमेल हो गई बड़े नेताओं की, स्थानीय नेताओं की, जो ये बिल्कुल वहां जो काम होना था वही रुकवा दिया। ये शिकायत करते जो हैं उनको जांच करवानी चाहिए। 3.5 साल इन्होंने कहा हम पूरी जांच करेंगे फाइलों की। तो मैं तो ये कहता हूं कि इनमें ताकत नहीं लगती है मेरे को, तो सिर्फ पैसे, इनको रुपए के अलावा कुछ नहीं दिखता है, रिश्वत के अलावा, कमीशन खोर के अलावा कुछ नहीं दिखता है। यदि ऐसा हो तो मेरे खिलाफ जो जितनी फाइलें हैं, जो विकास है, उसकी जांच करवानी चाहिए। और बात करें चेयरमैन साहब, लगातार जब से आप चेयरमैन बने तब आपने मेड़ता शहर को एक स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। जिस प्रकार से राजनीतिक अखाड़ा बनी है नगर पालिका, इसमें मेड़ता का विकास रुका है, आम जन परेशान, इसका जिम्मेदार कौन है? इनके जिम्मेदार जो है, जब काम का हमारे देखो स्टेडियम का हमारे पूरा टेंडर की तैयारी हो गई थी, हमारे मीरा ऑडिटोरियम की हो गया था, हमारे ये जो नगर पालिका का कार्यालय 17 करोड़ रुपए का जो टेंडर हमने करके काम ही शुरू करवा दिया था, सब इनके ही आदमी, इन्होंने ही वहां बैठ के और जो स्टे की कार्रवाई करवाई, और जब जज साहब को ये कहा कि ये जमीन तो आप ले लो साहब। तो ऐसे यदि काम करते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो कार्य थे, करोड़ रुपए के काम थे, इन्होंने रुकवाए, और वो रुपए इन लोगों ने जो काम जहां काम नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे टेंडर निकाले हैं जो वहां 1 रुपए का काम नहीं हुआ, और उनका शायद भुगतान हो गया। क्योंकि मेरे पास फाइलें आई थी, मैंने कहा इधर तो नोट लगाता हूँ, तो वो फाइलें ठेकेदार, मैंने कहा पहले बात तो बाबू लेके आएगा, तो एक भी फाइल सबने देख लिया कि जब तक ये
गौतम टाल चेयरमैन है तब तक ये फाइलें लेके नहीं जाए। वो वापिस आती है, उनको मैं लेके आ रहे हैं और उनसे आप फाइलें पास करवाना। वापिस कब तो स्टे लेकर आ रहे हैं आप? हम तो ये स्टे लेके आ रहे थे, तो जज थोड़ी हूं मैं। हमारे जो न्यायालय में हम वहाँ दरखास्त करेंगे, हमारी रिट पेश करेंगे और वो जो जज साहब है पूरे जो भी होंगे न्यायालय उचित जो कार्रवाई होगी वो हमारे पक्ष में होगी तो अवश्य करेंगे। और 4 बजे के मैं भगत हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा गलत किया नहीं है। मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूँ, मैंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया नहीं है। यदि मैं 1 रुपए का, मैंने 12,000 पट्टे दिए, 12,000 में से एक व्यक्ति तो कोई आके कहते मैंने आपको चाय पिलाई है, तो मैं मेड़ता में नहीं रहूंगा। ये बार बार कहूँ और कहता रहूंगा। इनमें ताकत नहीं है कि एक आदमी लाके मेरे सामने खड़ा कर दे मैंने आपको 1 रुपए दिया या चाय पिलाई। लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन आपके कार्यकाल में फाइलें गायब हुई, भ्रष्टाचार और जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। जिम्मेदारी ईओ की, उनका मॉनिटरिंग जो है वो ईओ करता है। हमारा काम फाइलें देखना, जब हमारे टेबल पे फाइल आती है वहाँ हमारा ड्यूटी होती है। फाइलें देखना, अलमारी का लॉक है वो टोटल ईओ की होती है। जैसे कोई मीटिंग होती है और बोर्ड पूरा ये डिसीजन ले कि इस नगर पालिका भवन को बेचना है तो ये नोट लगा देगा, ये नियम के विरुद्ध है, तो ये ईओ की और बाबू की जिम्मेदारी होती है। साहब, आपको बर्खास्त किया गया 6 साल के लिए अयोग्य थे। आपका कहना है कि नियमों की पालना नहीं हुई, जबकि जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि नियम की पालना की गई, आपकी नोटिस दिया गया, आपको जवाब दिया गया। क्या कहना है? ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो तो आदेश आया हुआ है। यदि ऐसा होता तो न्यायालय मेरे को उनकी सुनवाई नहीं की। जब टाइम इसलिए लगा, मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि भाई वहाँ हमारे कोई रिचार्ज होना है या उससे मेरा घर चलना है। हम तो कमा के, हमारे पल बूते पे कमा के खाते हैं, परिवार चलाते हैं। हमारे को कमीशन का या ऐसा पैसा लेकर के घर नहीं चलाते जो मेरे को इतना जल्दी है। हम तो सिर्फ वहाँ दरखास्त देते हैं, हमारी जो रिट पेश करते हैं और रिट के जब भी सुनवाई होती है वह होते हैं। उस टाइम जज भी चेंज हुए थे, नए जज भी लगे थे, तो जब कोई टाइम लगती है न्यायालय में, वो ये केस तो है नहीं। इतने नगर पालिका के मेरे ख्याल में 50 केस चल रहे होंगे, तो जज सिर्फ नगर पालिका के लिए तो है नहीं। जो भी कानूनी कार्रवाई में मेरे यदि खिलाफ यदि कोई गलत काम होगा तो मैंने कहा है, और मैं इनके कहने से घर बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक न्यायपालिका मेरे खिलाफ डिसीजन नहीं देती है तब तक मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ। और 1 रुपए का मेरे ऊपर भ्रष्टाचार नहीं तो मेरे को 100% मेरे पक्ष में ही फैसला जाएगा।